से अपील करेंगे, पीएम मोदी से ही अपील करें। हम देश के गृह मंत्री जी से अपील करे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। हमारे पास प्रूफ है, कोचिज के खिलाफ हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचिज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें, हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुनो, कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे? आप देखो, ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे, मैं बोल रही हूँ। हाँ, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है। नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है। कोचिज के खिलाफ हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचिज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें, हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। हमारे पास कोई, हाँ देखिए, गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका आप मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। पीएम मोदी से अपील करेंगे कुछ आप? हम कल से अपील ही करे हैं सर। पीएम मोदी से अपील करेंगे, पीएम मोदी से ही अपील करें। हम देश के गृह मंत्री जी से अपील करे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। दूध का दूध, पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके ग्रुपों के अंडर में। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने तक धरना कंटिन्यू रहेगा यहीं पर? जी बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है। आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर ज़रूरत पड़ी तो कल ही करेंगे। और कल मीडिया के आपके लोग थे, मीडिया के जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से ज़बरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं। जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है, बच्चों को पता है गलत है, पर वो ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमज़ोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो ज़बरदस्ती सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं। बस जो वीडियो बना रहे हैं वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए हैं ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस जंतर मंतर पे आके वीडियो बनाए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, क्या ऐसी और कंप्लेंट्स भी आपके पास आई हैं कि उनके साथ भी कुछ अलग अलग प्रदेशों से? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियाँ थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियाँ आई हैं। जितना समय बढ़ता जाएगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा।